हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अशोक महान। आज के हमारे इस वीडियो में हम अशोक महान के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। मौर्य सम्राट अशोक की गणना विश्व के महानतम और श्रेष्ठ शासकों में की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन इतिहास में जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में सबसे उच्चतम स्थान सम्राट अशोक को दिया गया है। इनकी गिनती विश्व के महान और श्रेष्ठ शासकों में की जाती है। सम्राट अशोक का चरित्र अदम्य साहस, कुशल प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण की पवित्र भावना से ओतप्रोत होने के कारण सम्राट अशोक को विश्व प्रसिद्ध महान सम्राटों की श्रेणी में प्रतिष्ठित करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सम्राट अशोक के चरित्र में पाए जाने वाले अदम्य साहस, कुशल प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता और लोक कल्याण की पवित्र भावना जैसे गुण सम्राट अशोक को विश्व प्रसिद्ध महान सम्राटों की श्रेणी में लाते हैं। एक सम्राट के जो गुण और आदर्श होते हैं वे सभी सम्राट अशोक में तो थे ही, लेकिन इसके साथ साथ सम्राट अशोक में मानवता का भी गुण कूट कूट कर भरा था। सम्राट अशोक में दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी का वैभव, सरस्वती का ज्ञान, भूमि की उत्पादन शक्ति और सूर्य शक्ति का प्रकाश समाहित हो गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो सम्राट अशोक में दुर्गा की शक्ति, लक्ष्मी का वैभव, सरस्वती का ज्ञान और भूमि की उत्पादन शक्ति तथा सूर्य शक्ति का प्रकाश, ये सभी शक्तियां विद्यमान थीं। स्मिथ अशोक को एक महान सम्राट मानते थे। इनका यह मानना था कि अशोक एक महान सम्राट था। सम्राट अशोक के अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 294 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और इनके बाबा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ये बिंदुसार के बेटे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, अर्थात पोते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक थे। दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार अशोक की माता कल्याणी चंपा निवासी एक ब्राह्मण की पुत्री थी। दूसरे शब्दों में कहें तो दिव्यावदान ग्रंथ से मिली जानकारी के अनुसार हमें यह पता चलता है कि सम्राट अशोक की माता कल्याणी थी, जो कि चंपा में रहने वाले एक ब्राह्मण की बेटी थीं। सम्राट अशोक की माता कल्याणी बिंदुसार की सेविका थी। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक उज्जैनी के सूबेदार थे। अशोक को राज्य प्राप्त करने से पहले अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा था। कहने का तात्पर्य यह है कि अशोक को राज्य मिले उससे पहले ही सम्राट अशोक को अपने भाइयों से लड़ाई करनी पड़ी थी। अपने भाइयों से संघर्ष करने के बाद ही सम्राट अशोक को राज्य मिला था। आइए अब जानते हैं सम्राट अशोक की महानता के कारणों के विषय में। सम्राट अशोक में ऐसे बहुत सारे गुण विद्यमान थे जिनके कारण सम्राट अशोक को अशोक महान के नाम से संबोधित किया गया था, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सम्राट अशोक एक महान दिग्विजयी सम्राट थे, इस कारण भी उन्हें अशोक महान के नाम से संबोधित किया गया था। सम्राट अशोक एक महान विजेता थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य को विस्तृत कर दिया था, अर्थात अपने साम्राज्य को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया था। कल्हड़ की राजतरंगिणी से हमें यह पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर साम्राज्य को जीत लिया था और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, अर्थात उस पर अपना अधिकार कर लिया था। अशोक ने अपने जीवन काल में जितने भी युद्ध लड़े, जितनी भी विजय हासिल की, उन सब में सबसे बड़ी विजय थी कलिंग की विजय। उन्होंने कलिंग युद्ध में जो विजय प्राप्त की थी वह सबसे बड़ी विजय मानी गई थी। इन्होंने अर्थात सम्राट अशोक ने केवल युद्ध में शत्रुओं को परास्त करके युद्ध में ही विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि बौद्ध धर्म का अनुयायी बनकर इन्होंने आध्यात्मिक विजय भी प्राप्त की थी। इन सफलताओं के कारण अशोक विजेता के रूप में एक महान सम्राट माना जाता है। सम्राट अशोक में एक कुशल प्रशासक के भी गुण थे। सम्राट अशोक एक प्रजाहितकारी सम्राट था। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट अशोक सदैव अपने प्रजा के हित में ही कार्य करते थे। वे एक प्रजाहितकारी सम्राट थे। लेकिन जब उन्होंने कलिंग युद्ध किया तो उस कलिंग युद्ध के बाद उनके जीवन का लक्ष्य ही बदल गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट के जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रजा पालन और उनके समस्त हितों की चिंता करना ही रह गया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रजा पालन और प्रजा के समस्त हितों की चिंता करना ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य समझा था।
अपनी जनता को चरित्रवान बनाने के लिए सम्राट अशोक ने धर्म महामात्रों और स्त्री अध्यक्ष महामात्रों की नियुक्ति की थी। इनके अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक अधिकारियों में राजुक, पुरुष, युक्त और आयुक्त आदि के नाम आते हैं। सम्राट अशोक के प्रशासन के ये सभी अधिकारी सम्राट अशोक के प्रशासनिक कार्यों का संचालन प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी कार्य जो प्रजा के हित में होते थे वे केवल वही कार्य करते थे। अगर किसी कार्य से प्रजा का अहित होता है तो वे उस कार्य को नहीं करते थे। सम्राट अशोक के शासन काल के 40 वर्षों में कोई आंतरिक उपद्रव नहीं हुआ और प्रजा ने सुख और शांति का उपभोग किया। अर्थात सम्राट अशोक की प्रजा ने सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत किया। सम्राट अशोक में केवल एक कुशल प्रशासक का ही गुण नहीं बल्कि धर्मपरायणता का भी गुण विद्यमान था। सम्राट अशोक एक महान धर्म प्रचारक थे जिसने स्थानीय धर्म यानी कि बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के पद पर आसीन किया। दूसरे शब्दों में कहें तो इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदर्भ में अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इस संगीति का एक प्रमुख उद्देश्य बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के जीवन में आए हुए दोषों को दूर करना भी रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदर्भ में जिस तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था उसका एक प्रमुख उद्देश्य बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के जीवन में आए हुए दोषों को दूर करना था। इनके जीवन में जो दोष उत्पन्न हुए थे उन दोषों को दूर करने के लिए इन्होंने इस संगीति का आयोजन करवाया था। सम्राट अशोक धार्मिक उपलब्धियों के संबंध में अवतार या फिर पैगंबरों के समान माने जाते थे। केवल इतना ही नहीं बल्कि सम्राट अशोक ने प्रजा के कल्याण के लिए भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए थे। इन्होंने जनता के लिए औषधालय बनवाए थे, साथ ही साथ पशु पक्षियों के लिए भी चिकित्सालय स्थापित करवाए थे अर्थात बनवाए थे। सम्राट अशोक ने अपने अनेक पड़ोसी क्षेत्रों जैसे कि चोल, पांड्य और लंका आदि में भी औषधालय बनवाए थे। सम्राट अशोक ने एक दान विभाग की स्थापना भी कर रखी थी। सम्राट अशोक ने जिस दान विभाग की स्थापना की थी इस दान विभाग से निर्धनों, असहायों, अपंगों, अनाथों, वृद्धों अर्थात बूढ़े बुजुर्गों व विधवाओं और रोगियों को दान दिया जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस दान विभाग में जितना भी धन दान के रूप में आता था उस धन का प्रयोग इन सभी की सहायता करने के लिए किया जाता था। सम्राट अशोक ने सीरिया, इराक, चीन, जापान आदि राज्यों से मधुर संबंध स्थापित किए थे। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट अशोक का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत ही अच्छे संबंध थे। सम्राट अशोक ने अनेकों देशों में अपने राजदूत और धार्मिक प्रचारक भेजकर प्रेम, सद्भावना और सहयोग की अंतरराष्ट्रीयता का विकास किया था। सम्राट अशोक एक कला प्रिय शासक थे। सम्राट अशोक के शासन काल के समय भवन निर्माण कला, मूर्ति कला और चित्रकला ने नया जन्म लेकर नए युग का श्री गणेश किया था। दूसरे शब्दों में कहें तो सम्राट अशोक के शासन काल में इन सभी कलाओं ने बहुत ही ज्यादा उन्नति की थी। सम्राट अशोक के शासनकाल के समय बनवाए गए स्तूप, गुफाएं, स्तंभ, शिलालेख आज भी अपने गौरव की गाथा विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सारनाथ का स्तंभ जिसे कि हम अशोक स्तंभ के नाम से जानते हैं, उस स्तंभ के ऊपर बैठे हुए चारों सिंहों को अर्थात चारों शेरों को भारत सरकार ने राज के चिन्ह के रूप में अपनाया है। सम्राट अशोक केवल कला प्रेमी ही नहीं बल्कि वे मानवता के पोषक एवं सेवक भी थे। सम्राट अशोक ने सभी जीवों को अपने परिवार तथा कुटुंब का सदस्य मानकर स्नेह किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट अशोक सभी जीवों को अपने परिवार की तरह मानते थे। वे सभी जीवों को अपने परिवार का सदस्य मानकर ही स्नेह करते थे। सम्राट अशोक ने वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत अपनाया था। इनका यह सिद्धांत वास्तव में महान था। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अपना जीवन शांति एवं अहिंसा के साथ साथ दया, प्रेम, त्याग, जन कल्याण आदि के प्रति समर्पित कर दिया। वे मानवता के गुणों की साक्षात मूर्ति बन गए थे। सम्राट अशोक के बारे में रामप्रकाश ओझा लिखते हैं कि वह विश्व का अकेला सम्राट था जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना,
असीम धर्मानुराग और जनहित की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अतः निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि अशोक की उपलब्धियां और उसके लोक हित के कार्य उसे प्रजा हितकारी सम्राट सिद्ध करते हैं। यह सिद्ध करते हैं कि सम्राट अशोक प्रजा का हित करने वाले सम्राट थे। वास्तव में ऐसे सम्राट का जन्म कभी कभी ही हुआ करता है। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी अशोक महान के विषय में। यहाँ पर इस वीडियो में हमने यह जाना कि सम्राट अशोक कौन थे और वे महान क्यों थे, अर्थात उन्हें अशोक महान के नाम से संबोधित क्यों किया जाता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।